हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लेक्चर नंबर 2, दैट इज सेक्शन 5। तो देखो, सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डिफाइंस द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड lays the foundation for understanding property transactions under Indian law. It reads as follows। मतलब सेक्शन 5 जो है वो हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को डिफाइन किया है, ठीक है। और इससे हम लोग इंडिया के अंदर जितने भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होते हैं सब कुछ को पढ़ेंगे। और वो सेक्शन 5 ही है फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों को, ठीक है, ट्रांजेक्शन अंडर इंडियन लॉ में। मतलब सेक्शन 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आप कह सकते हो अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये बेयर प्रोविजन है यहाँ से यहाँ तक पूरा, मतलब बेयर एक्ट में जितना दिया हुआ है। तो पढ़ते हैं चलो। इन द फॉलोइंग सेक्शंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट बाय व्हिच ए लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या बोला है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस क्या होता है? जिससे एक लिविंग पर्सन प्रॉपर्टी को कन्वे करते हैं। कन्वे मतलब उसका जो राइट्स है, लायबिलिटी है, सब कुछ दे देना, उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कन्वे करना। इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, जो कि प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। आगे हम लोग और अच्छे से समझेंगे इसको। टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, मतलब या तो एक लिविंग पर्सन को दिया जा रहा है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो आदमी भी हो सकते हैं और जितने भी हो सकते हैं। एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट, और उस कार्य को पूरा करना ही सेक्शन 5 से पारित होता है, ठीक है। और इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है, मतलब इसी के अंडर में बैरक में भी है। लिविंग पर्सन इंक्लूड्स ए कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब लिविंग पर्सन्स में ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी होना चाहिए, उसमें पूरा एक कंपनी भी आ सकता है, ठीक है। या फिर कोई एसोसिएशन जो कि बहुत सारे लोगों से बनता है, या फिर कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब बहुत सारे लोग मिलके एक क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे लोग मिलके एक अपना ग्रुप बना लिया, वो ग्रुप में भी हो सकता है, ठीक है। उन सबको लिविंग पर्सन ही हम लोग पकड़ के चलेंगे अंडर दिस एक्ट, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि इनकॉर्पोरेटेड ही हो, मतलब जैसे कि हम लोगों का कंपनी क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड होता है। इनकॉर्पोरेटेड मतलब अंडर द कंपनीज एक्ट उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। जरूरी नहीं है कि ऐसा इनकॉर्पोरेशन हो, नॉर्मल एसोसिएशन बॉडी भी हो सकता है। But nothing herein contained shall affect any law of the time being in force relating to the transfer of property or to or by companies। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफीट नहीं करना चाहिए, जैसे कि कंपनीज एक्ट है उसको मानना पड़ेगा, या फिर कोई एसोसिएशन और बॉडीज और इंडिविजुअल्स का, मतलब उनका कोई लॉ से वो लोग अगर चलते हैं तो उस लॉ को भी डिफीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब तक डिफीट नहीं करेगा तब तक सेक्शन 5 लागू होता रहेगा, ठीक है। तो सेक्शन 5 का डेफिनेशन पार्ट में इतना ही है। आगे हम लोग इसके जो एलिमेंट्स है वो देखेंगे, ठीक है। तो देख लो कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स सेक्शन 5 के, जो भी बोल सकते हो। तो सबसे पहला क्या हुआ है, एक्ट ऑफ कन्वेंस। मतलब मैंने बोला था पहले भी कि पूरा राइट्स लायबिलिटी जो भी है प्रॉपर्टी का, ठीक है, सब कुछ दे देना, उसको बोलते हैं हम लोग एक्ट ऑफ कन्वेंस। द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेट्स एन एक्ट ऑफ कन्वेंस बाय लिविंग पर्सन, ठीक है। दिस ट्रांसफर में बी फॉर द प्रेजेंट एग्जांपल सेल और द फ्यूचर एग्जांपल ट्रांसफर सब्जेक्ट टू कंडीशंस। मतलब प्रेजेंट में तो हो ही सकता है ट्रांसफर, ठीक है ना। अगर सेल कर दिया, मैंने आपको अपना जमीन बेच दिया, ठीक है, तो ये एकदम प्रेजेंट में हो गया। और फ्यूचर में कब होगा, मैंने अपना जमीन को बेचने के लिए कोई कंडीशंस लगा दिया आपके ऊपर कि भाई आप ऐसे ऐसा करोगे तभी जाके मैं अपना जमीन आपको बेचूंगा। तो ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस हो गया, कंडीशन फुलफिल होने के बाद फ्यूचर में ट्रांसफर कंप्लीट होगा, ठीक है। इतना तक समझ में आया। फिर देखो नंबर 2 में क्या है, लिविंग पर्सन। अब लिविंग पर्सन क्या है वो पहले ही हम लोगों ने समझ लिया। नेचुरल पर्सन हमारे आपके तरह लोग हो सकते हैं जो मनुष्य है। उसके बाद जुरिस्टिक पर्सन हो सकते हैं। जुरिस्टिक पर्सन मतलब कोई कंपनी है, ठीक है। वो कंपनी तो कोई आदमी नहीं है, लेकिन वो लॉ के अंडर में जुरिस्टिक पर्सन आता है। एसोसिएशन या फिर कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। दिस एंश्योर्स दैट corporations and other legal entities can also engage in property transactions। नहीं तो अगर इन सबको हम लोग प्रॉपर्टी में नहीं इंक्लूड करेंगे ना, लिविंग पर्सन के डेफिनेशन में जुरिस्टिक पर्सन्स को, तो फिर जो बड़े बड़े कंपनीज में ट्रांजेक्शन होता है ना, कंपनी टू कंपनी, ठीक है, वो सब कैसे होगा, आदमी टू आदमी तो नहीं होगा, वो सब कंपनी टू कंपनी होता है। तो वहां पे हम लोग कॉरपोरेशन और कंपनीज को भी लिविंग पर्सन
यानी कि juristic persons पकड़ के चलते हैं। However, property transferred to or by companies are subject to special laws governing such entities like the Companies Act 2013। लेकिन ये सब जो भी हो, टीपी एक्ट तो बोल ही रहे हैं, लेकिन जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 ये स्पेशल एक्ट है। तो according to the Companies Act 2013, the companies must follow the rules or the act of the Company Act। ठीक है, तो इतना क्या क्या है कंपोनेंट्स ऑफ सेक्शन 5 नहीं, आगे और दो कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो और भी दो कंपोनेंट्स है। इसमें एक है टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स, मतलब हम लोग जो ट्रांसफर्स करते हैं वो कैसे कर सकते हैं सेक्शन 5 के मुताबिक। तो टाइप ऑफ ट्रांसफर में देख लो, पहला है वन और मोर लिविंग पर्सन, तो हो ही गए, एक या एक से ज्यादा जिंदा आदमी को हम लोग कर सकते हैं। टू द ट्रांसफरर हिमसेल्फ, ट्रांसफरर खुद को भी कर सकता है। एंड वन और मोर लिविंग पर्सन, या खुद को इंक्लूड करके दो से ज्यादा आदमी को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा, समझ लो आप एक कंपनी का मालिक हो, आप इस कंपनी का मालिक हो, और आप तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल हो, मालिक तो हो कंपनी का, लेकिन आप वैसे भी तो एक इंडिविजुअल हो। तो इस कंपनी में आपका भी शेयर्स है, मालिक होने के कारण और भी लोगों का शेयर्स है। तो जब आप इस कंपनी का मालिक होते हुए आपने खुद को, मतलब आप एज ए इंडिविजुअल, ठीक है ना, आप एज ए इंडिविजुअल को आप किसी चीज का शेयर्स देते हो या कुछ ट्रांसफर करते हो, तो वो क्या हुआ, यहाँ पे आप एक कैपेसिटी में हो। यहाँ पे आप पकड़ लो जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, उसका एक मेंबर हो। लेकिन वैसे भी तो आप घर पे जब जाते हो एक इंडिविजुअल हो ना, तो उस कैपेसिटी में इस नॉर्मल व्यक्ति को, आपको ही, अगर आपने कुछ शेयर्स दिया या कुछ दिया, तो आप यहाँ पे क्या हो जाओगे, आप यहाँ पे कहोगे, मतलब ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना, कि खुद से ही खुद को ट्रांसफर करना, वही बोल रहा है, टू ट्रांसफर टू द ट्रांसफर हिमसेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस एक्सक्लूड्स ट्रांसफर्स टू पर्सन्स हु आर नॉट लिविंग। लेकिन इसमें एक चीज नहीं है, मतलब जो लोग लिविंग नहीं है उन लोगों को तो हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल अनबर्न पर्सन, अनलेस प्रोविजन लाइक सेक्शन 13 अप्लाई। वैसे तो हम लोग जो जिंदा व्यक्ति नहीं है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन टीपी एक्ट के ही सेक्शन 13 में, ठीक है, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबर्न पर्सन बोला गया है, उसमें हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी आप आगे वीडियो आएगा जब सेक्शन 13 का, तब हम लोग अच्छे से समझ लेंगे कि जो व्यक्ति अभी तक मतलब दुनिया में आया ही नहीं उसको भी हम कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर देखो प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। मैंने बोला था प्रॉपर्टी अगर आज आपको सेल करना है तो प्रेजेंट में हो जाएगा, और अगर कोई कंडीशन के हिसाब से आपको सेल करना है कि तू अगर एग्जाम में पास हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तब तेरे को मैं प्रॉपर्टी दूंगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन लग गया। तो जब कंडीशन लग जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंडीशन जब लग जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे फ्यूचर में हम लोग प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो होप इतना तो क्लियर हो चुका है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इलेस्ट्रेशंस। ठीक है, ट्रांसफर टू लिविंग पर्सन्स। जैसे कि देखो इलेस्ट्रेशन में क्या बोलता है, ए ओन्स ए पीस ऑफ लैंड एंड डिसाइड्स टू ट्रांसफर इट टू बी, सी एंड डी जॉइंटली, दिस कंस्टिट्यूट्स ए वैलिड ट्रांसफर अंडर सेक्शन 5। ए एक आदमी है, उसने अपना एक जमीन है, पीस ऑफ लैंड है, तो वो उसको तीन लोगों में बांट रहा है, ठीक है ना, बी सी डी जॉइंटली बांट रहा है कि तुम तीनों इस जगह पे जॉइंटली रहोगे। ठीक है, या जॉइंटली इस जगह को मैं तुम तीनों को ट्रांसफर कर रहा हूँ, हो सकता है सेक्शन 5 के अंडर पे वैलिड है ये। फिर देखो ट्रांसफर टू सेल्फ एंड अदर्स, एक्स ओन से प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर इट टू हिमसेल्फ एंड वाई एस को ओनर्स। एक्स पहले अकेला मालिक था, ठीक है, फिर इसने क्या किया, बोला कि भाई वाई एक काम करते हैं, मैं जो अपना ये प्रॉपर्टी है हम दोनों में आपस में बांट लेते हैं, ठीक है, हम लोग को ओनर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, वैलिड है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। फिर चलो केस लॉस देख लेते हैं इसके रिलेटेड। आप जो ये देख रहे हो ना वीडियो में, जितना भी मैंने ऐसे आपको दिया है ना, आप नोट्स की तरह एग्जाम पे भी लिख सकते हो, लेकिन खुद से अगर चाहो तो कुछ ऐड भी कर सकते हो, लेकिन 5 मार्क्स के लिए वो सबके लिए आराम से हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं 5 मार्क्स में कि इलाबोरेटली एक्सप्लेन द सेक्शन 5 ऑफ द टीपी एक्ट ऐसा करके, और एक्सप्लेन द सेक्शन 5 ऑफ द टीपी एक्ट, तो आप लोग इसको लिख सकते हो, कोई ऐसा ये नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं केस लॉस। केस लॉस में देख लो, आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1955 एआर 412। तो इसमें देखो क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड दैट ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड्स टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी।
मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आप या तो टेंजिबल छू सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, उसके ऊपर लैंड हो गया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे टेंजिबल हो गया। इनटेंजिबल मतलब जैसे कि आपका पेटेंट राइट होता है ना, आप लोगों ने अगर सेकंड थर्ड ईयर में हो तो पेटेंट राइट पढ़ा होगा। तो पेटेंट जो होता है या फिर डिज़ाइन, ठीक है, जो लोग नए हैं उनको शायद मालूम नहीं चलेगा। जैसे कि डोमिनोज है, ठीक है, डोमिनोज का जो लोगो होगा ना या डिजाइन होगा ना, तो वो क्या हो गया, वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। आप चाहोगे तो डोमिनोज का डोमिनोज की तरह और एक खुद का नया नहीं खोल सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका प्रॉपर्टी है, डोमिनोज का जो डिजाइन है ना वो उसका प्रॉपर्टी है। तो इन सब चीजों को हम लोग इंटेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी मान के चलते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड द ट्रांसफर इज इन कॉम्प्लायंस विद सेक्शन 5, ठीक है। तो जो भी ट्रांसफर होगा सेक्शन 5 के मुताबिक होगा। द कोर्ट ऑल्सो एम्फेसाइज दैट द टर्म लिविंग पर्सन इंक्लूड जुरिस्टिक एंटिटीज, और यहाँ पर भी कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि लिविंग पर्सन में जुरिस्टिक एंटिटीज हो गए, लाइक एसोसिएशंस, बॉडी ऑफ पर्सन्स, और क्या बोला था, और एक कंपनीज, वो सब भी आ जाएगा इसके अंदर। फिर और एक केस देख लो, लक्ष्मी नारायण साहू वर्सेस एमटी चंद्रवती कुमारी 1926, ठीक है। इसमें देखो क्या है, द कोर्ट हेल्ड दैट वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी इन्वॉल्व एन एक्ट ऑफ कन्वेंस, मतलब कोई भी वैलिड ट्रांसफर होगा ना तो वहाँ पे प्रॉपर्टी को कॉन्वे करना जरूरी है। मतलब बिटवीन लिविंग पर्सन के अंदर होना चाहिए ना, दो व्यक्ति होना चाहिए, दोनों लिविंग हो, जिंदा हो, और इसने इस प्रॉपर्टी का जो लायबिलिटी है, राइट्स है, सब कुछ उसको देना पड़ेगा। उस चीज को बोलते हैं कॉन्वेंस, ठीक है। इट कैन नॉट इंक्लूड मेयर इंटेंशंस और एग्रीमेंट विदाउट एग्जीक्यूशन, मतलब इंटेंशन होने से नहीं होगा कि मेरा इंटेंशन है, मैं तुमको ये देना चाहता हूँ, लेकिन दूंगा कि नहीं ये श्योर नहीं है, लेकिन इंटेंशन तो है, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें क्या कोर्ट ने क्लियर क्या बोल दिया कि वहां पे विदाउट एग्जीक्यूशन नहीं चलेगा, मतलब आपने जो किया ना प्रॉपर्टी का कागजात, उसको जाके रजिस्टर करा लो, एग्जीक्यूशन करा लो, फिर जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आराम से समझ में आ गया। तो यहाँ पर वीडियो को करते हैं खत्म, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। थैंक यू।